साहिल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। कल के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि कल जो हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था, वैसे तो और भी काफ़ी प्रॉपर्टीज हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की जो हमारे फ्लूइड सब्सटेंस को बताती हैं, पर आज मैं आपको कल की कुछ बताई प्रॉपर्टी जैसे ऑक्यूपाइड स्पेस, टेंजिबल और फिक्स्ड मास, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारे नेचर में जो मैटर तीन तरह के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो हम सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स मान लीजिए कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है, एक सिलेंडर का बर्तन है और ये एक वुडन ब्लॉक है। इस वुडन ब्लॉक को मैं इस सिलेंड्रिकल वेसल में डालता हूँ तो हम देखेंगे ब्लॉक इस सिलेंड्रिकल वेसल के पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, कुछ स्पेस इसमें जो है बाकी रह जाएगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि फ्लूइड जो मैंने ऊपर बताया था ऑक्यूपाइड स्पेस, सो ये वुडन वो पूरे सिलेंडर की स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। तो इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो तो हमारी फॉलो नहीं हुई। सेकंड, ये सही है कि ये टेंजिबल है, हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को छूकर महसूस कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी इसकी ठीक है। सेकंड, थर्ड, फिक्स्ड मास, इसका एक फिक्स्ड मास भी है इस सॉलिड वुडन ब्लॉक का, बट ये ऑक्यूपाइड स्पेस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो सॉलिड है वो एक फ्लूइड सब्सटेंस नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब देखते हैं लिक्विड। इसी तरह एक सिलेंड्रिकल वेसल दोबारा लेते हैं और इस सिलेंडर के बर्तन में हम पानी भर देते हैं, वाटर इन लिक्विड फॉर्म। तो हम देखेंगे जो पानी है हम जितना भरेंगे वो इस सिलेंड्रिकल वेसल की वॉल्स तक बिल्कुल फैल जाएगा, उसकी सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। सो यहाँ पर जो है लिक्विड के केस में, लिक्विड चाहे कोई भी हो, मरकरी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई भी लिक्विड फॉर्म में हो हमारे पास सब्सटेंस, अगर वो हम देख सकते हैं कि वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट लिक्विड के केस में ट्रू साबित होता है। टेंजिबल, हम किसी भी लिक्विड को छूकर महसूस कर सकते हैं, पानी ठंडा है, गर्म है, पेट्रोल की स्मेल से हम बता सकते हैं ये पेट्रोल है। सो हम हमारी सेकंड प्रॉपर्टी फील होना, टेंजिबल मैंने आपको बताया था फील होना, तो यहाँ पे जो है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी भी काम करती है, हम इसे फील कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी फिक्स्ड मास। फिक्स्ड मास की बात करूँ तो ये वाटर हमने जहाँ तक भरा है ये सिलेंडर की वॉल तक एक फिक्स मास भी गेन करता है कि इस मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी, बी से सी और सी से डी, ए बी सी डी जितना भी एरिया है इसके फिक्स मास के अंदर आता है। तो हमारी जो है लिक्विड के लिए थर्ड प्रॉपर्टी भी सही साबित होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लिक्विड एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है। लिक्विड जितने भी होंगे वो हमारे फ्लूइड सब्सटेंसेस में आएंगे, तो इसके लिए करेक्ट सॉलिड नहीं आएगा। अब बात करते हैं गैसेस की। तो फ्रेंड गैसेस की बात करूं तो बहुत ही जनरल सा एग्जांपल है, हमारे घर में किचन होती है, हमारे पास सिलेंडर, जो हमारी गैस होती है वो हमारे सिलेंडर को पूरी तरह से स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है लाइक लिक्विड। और अगर वर्ड्स में कहूँ तो मैं गैसेस तो मतलब सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा फ्लूइड है जो पूरी स्पेस को प्रॉपरली ऑक्यूपाई कर लेता है, बिल्कुल उसमें फैल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं और zigzag मोशन देते रहते हैं। सो फ्रेंड्स गैस के केस में भी ऑक्यूपाइड स्पेस सही साबित होता है, गैस को हम स्मेल करके फील कर सकते हैं जनरली। एंड थर्ड, गैस का एक फिक्स मास भी बनता है क्योंकि इस वॉल इसमें भी लिक्विड की तरह सिलेंडर की वॉल्स तक गैस फैल जाती है और अपना एक फिक्स मास क्रिएट करती है। तो हम ये कह सकते हैं गैसेस भी एक फ्लूइड सब्सटेंस है। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक की जितनी भी हमने बात करी है तो उससे ये साबित होता है कि लिक्विड एंड गैसेस हमारी फ्लूइड सब्सटेंसेस में आते हैं, बट सॉलिड को हम फ्लूइड सब्सटेंसेस में नहीं गिन सकते। तो हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स अपने टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है उसमें हम दो तरह के
जो टॉपिक्स पे बिल्कुल डीपली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करूँ, फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब है कि कोई फ्लूइड अगर रेस्ट में है, रेस्ट मतलब कि रुका हुआ है, और उसके फ्लूइड पर लगने वाली फोर्सेस के बारे में जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ हमारे आती है फ्लूइड स्टैटिक्स में। मान लीजिए कि कोई पानी का तालाब है, ये कोई पानी का तालाब है और इस तालाब में ऊपर से कोई फोर्स लग रही है, कुछ इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं। तो इन सारी फोर्सेस को जब हम स्टडी करेंगे तो उस स्टडी को हम कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। ओके फ्रेंड्स, बाकी जब हम स्टडी करेंगे तो वो तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। बाकी मोस्टली जब कोई चीज़ रेस्ट पे होती है, कोई फ्लूइड, उसके ऊपर जो नेचुरल फोर्स लगती है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो है, हम अपने फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टडी करेंगे, उसको हम कहते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स होगा जब हमारा फ्लूइड कोई मोशन में हो, जब हमारा कोई फ्लूइड मूव कर रहा हो, तो उसकी स्टडी को जिस टॉपिक में उसकी हम स्टडी करते हैं उसको हम फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। मान लीजिए कोई नदी बह रही है, तो ये स्टडी हमारी आएगी फ्लूइड डायनामिक्स में। मान लीजिए नदी के आगे ये डैम है, तो ये जो डैम होगा हमारा, इसको रोकेगा, इसके अगेंस्ट एक फोर्स लगाएगा इसको स्टॉप करने के लिए, या फिर कोई बॉल नहीं, मान लीजिए बड़ी सी जो भी है, और एक एटमॉस्फेरिक फोर्सेस लगेंगी। तो इन सारी ये फोर्सेस किस तरह से लग रही हैं फ्लूइड की अलग अलग लेयर पर, कैसे लग रही हैं, कितनी लग रही हैं, उनकी लोकेशन क्या होगी, ये सब जो है हम अपना फ्लूइड डायनामिक्स में स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ तक तो ये तो हो गई जनरल डेफिनेशन फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स की। चलिए अब मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स है उसमें थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। करने के लिए हमारे पास एक एजम्पशन माना जाता है, उस एजम्पशन को कहते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो मैक्रोस्कोपिक